बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी जो कि आलू मटर है, और ये हर घर में बनता है और लोग बड़े शौक़ से इसको खाते हैं, और हम भी इसको बहुत बनाते हैं और इसको बड़ा खुश होकर खाते हैं। आज आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है और ये बहुत मज़े की बनेगी और आप ज़रूर बनाइएगा। अब जो इसमें अज्जा डलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आलू मटर में क्या डलता है, और उसी तरह आपने नोट डाउन कर लेना है। चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि मुझे इसमें क्या कुछ चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम 2 अदद दरमियाने प्याज लेंगे, उसको बारीक बारीक काट के एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल के उसमें लाइट ब्राउन करेंगे, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि ये प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। और आपने इसमें 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून आपने प्याज में डाल देना है, और इसको भी आपने सौते करना है, और आंच को आपने ज़रा धीमा रखना है ताकि ये डार्क ब्राउन प्याज ना हो जाए। हमें लाइट ब्राउन चाहिए, डार्क नहीं। अब इसको आपने अच्छे से हिलाने के बाद ये देखें, जिस तरह के मैं हिला रही हूँ इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये प्याज बस इस कलर तक रहे जो कि गोल्डन लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखी हुई है वो भी मैं इसमें डाल दी है, और मैं इसको भी सौते कर रही हूँ ताकि इसका भी अरोमा प्याज में और गरम मसाले में आ जाए। अब आपने इसको अच्छे से भून के इसमें 1 बड़ा साइज़ का टमाटर और 4-5 मिर्चें, ग्रीन मिर्चें सब्ज़, उसमें आपने लंबा लंबा काट लगा के वो भी आप इसमें डाल दीजिए, और इसको आहिस्ता आहिस्ता प्याज में चलाते रहें। जब ये प्याज और ये टमाटर इसमें आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी मोटा मोटा नज़र आएगा, इसके लिए हमें इसको पकाने के लिए थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा ताकि ये मोटा मोटा टमाटर प्याज में मसाले में अच्छा सा मिक्स हो जाए, ताकि ये टमाटर मोटे मोटे नज़र नहीं आए। अब मेरे पास मसाला जात हैं जिसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टीस्पून आमचूर, और नमक आपने हस्बे ज़ायका लेना है जितना आपको दरकार है। और अब मैं ये मसाला कढ़ाई में डाल दूँगी ताकि जिस मसाले को हम तैयार कर रहे हैं उसमें मसाले भी रच जाएं और इनका भी जायका मसाले में अच्छे से आना शुरू हो जाए। अब ये मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब मैं दोबारा इसको दम पे लगाऊंगी ताकि ये जो मसाला मोटा मोटा नज़र आ रहा है ये थोड़ा बारीक हो जाए और मिक्स हो जाए। और मैंने आधा किलो मटर लिए हैं और आधा किलो आलू लिए हैं, और ये फ्रेश मटर मैंने छील के डोंगे में धो के रख लिए हैं। जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो ये सब्ज़ी मैंने मसाले में डाल के इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब देखें, ये हमारा मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो गया है, और मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। टमाटर वगैरह सब इसमें मिक्स हो गए हैं। अब आप इसमें अपनी सब्ज़ी डाल सकते हो। ये देखें, बिल्कुल ये सब्ज़ी डालने के लिए तैयार हो चुका है। और अब मटर और आलू की क्वांटिटी आधा किलो आलू और आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, और इन दोनों को मैंने धो के साफ़ करके काट के रख दिया है, जो कि मैं इस मसाले में डालूँगी और उसको फिर मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये
5-6 मोटी सुरख मिर्चें, वो भी आप मसाले में डाल दीजिए। इसका भी अरोमा मसाले में बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। और आप इसमें ये मोटी मिर्ची डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा पका लें ताकि ये भी इसमें अपना असर छोड़ दे। अब आपको मटर और आलू वो इस मसाले में डालने हैं, जो कि मैंने डाल दिए हैं, और मैं इसको अच्छे से भून के फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। अभी मैं इसको भून रही हूँ आलू मटर को, ताकि इसमें भी मसाला रच बस जाए और ये अच्छा जायकेदार सब्ज़ी बन जाए। क्योंकि इसमें कसूरी मेथी भी है, वो इसको बहुत अच्छे से जायकेदार बनाती है। अब ये देखिए, मैं इनको बड़े अच्छे से पका के थोड़ा सा भून के इसमें मैं 1 जग पानी, जो कि इसमें मैंने डालना है, वो मैं पानी डाल दूँगी। फिर आप इसको जी, अब मैं इसमें 1 जग पानी डाल दूँगी और आप बेशक इसका शोरबा करें या इसको बहुत कम पानी रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ़ 1 जग डाला है, आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब आप इसको दम वाली आंच पे पकने के लिए रख दें ताकि ये बहुत अच्छे से चीज़ें गल जाएं और खाने में लज़्ज़त वाली हों। ये देखिए, अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है। आप भी ज़रूर इसी को बनाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे। और ये देखें, अब मेरा सालन जो कि मैंने डोंगे में डाल दिया है बिल्कुल तैयार है। और ये अब आप नान, चपाती, जो चीज़ आप इसके साथ पसंद करती हैं वो इसके साथ नोश फरमाइए। और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप मेरे चैनल को कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे वाले, और मुझे उससे बहुत खुशी हो रही है। आपने मेरे से जो पूछना है, जो आपको पसंद है, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझाऊंगी, बताऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। और अल्लाह हाफ़िज़।